ताबीर से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। वो आज भी मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। आप ही को हमारे बारे में सब पता चल गया है। अब क्या होगा? देखो, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि कुछ दिनों तक हम लोग नहीं मिल सकते। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया, उनकी बातों को सीरियस मत लिया करो। मैं उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती, लेकिन डर जाती हूँ। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी मैं। लेकिन बेटा, उसकी शादी हो चुकी है, बीवी है उसकी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैं आपकी बहू को ले आया हूँ, ये अब यहीं रहेगी हमारे साथ। तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। शादी हुई थी, है तो नहीं ना? अहमद प्लीज समझने की कोशिश करो। हमारा रिश्ता हमारे बड़ों ने तय किया है नहीं सारा था। तू पागल मत बनो। मेरी ताबीर से शादी हुई है, मैं शौहर हूँ उसका। और मेरा तुमसे रिश्ता उसी टाइम खत्म हो गया था जब मैंने निकाहनामे पर साइन किए थे। लेकिन ताबीर तुमसे तलाक मांग चुकी है। मैं इंतजार करूंगी तलाक होने का। कम ऑन सारा, ये फजूल गुफ्तगू मत करो। और तुम कान खोल के सुन लो, ताबीर से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। वो आज भी मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। चलता हूं मैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम्हारे दूर के रिश्तेदार आजकल इतने करीब क्यों होते जा रहे हैं? ओहो, जहन पर जोर भी दिए तो किस जगह जाके दिए? सब जानते हैं मेरी एक मुंह बोली बहन थी। भाई तुम्हारी दूर की बहन है, बिल्कुल सही, लेकिन ये जो हमने स्यापा गले में डाला हुआ है, इसका क्या करना है? हमने क्या करना है? लड़की ने इम्तिहान देना, और क्या? भाई इधर कौन से नंबर मुफ्त में बांट रहे हैं? भाई कुछ लिख के आएगी तो पास होगी ना। जवान जहान लड़की है, कल कला को कुछ हो गया तो किस किस को जवाब देते फिरेंगे? इसीलिए सोच रही हूं कि नजमा इम्तिहान दे देना तो उसकी माँ से बात करती हूँ मैं। वैसे जब तुम सोचती हो ना तो खतरे की घंटी बजने लग जाती हो। इसमें खतरे वाली कौन सी बात है? नजमा के और अजान के रिश्ते की बात करूंगी, और क्या? अजान से पूछ लिया है या खुद ही दिमाग में खिचड़ी बनाई जा रही हो? उसे क्या एतराज होगा? माँ उसकी आखिर में। जी ठीक है जी, आप जाने और आपका बेटा जाने। अबीर, हेलो। हेलो शयान, मेरी बात गौर से सुनो। खैरियत? इस वक्त फोन? वो आप ही को हमारे बारे में सब पता चल गया है। अब क्या होगा? देखो, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि कुछ दिनों तक हम लोग नहीं मिल सकते। तुम प्लीज़ परेशान मत हो ना। वो तो ठीक है, लेकिन कब तक? जब तक हालात रूटीन पे नहीं आ जाते। अच्छा, मेरी एक और बात सुनो शयान। हाँ बोलो। वो आप ही कह रही थी कि अगर वो वाकई तुमसे शादी करना चाहता है ना, तो उसे कहो कि अपने घर वालों को भेजे हमारे घर। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने तो उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वेरी गुड। क्या मतलब शयान? मेरा मतलब है कि हालात ठीक होने तक तुम संभाल लो, फिर हम देखते हैं क्या करना है। कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ तुम भी जल्दी करो ना। हाँ हाँ, बेफिक्र रहो। ओके ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज।
क्या मुसीबत है, इसके तो मसले नहीं खत्म होते। क्या बात है, खैरियत है? सब ठीक तो है? हम बात संभालते रह जाएंगे और साजिशें अपने अरूज पर रहेंगी। मैं समझा नहीं, क्यों? किसी ने कुछ कहा क्या? आंटी का फोन आया था। कम ऑन ताबीर, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया, उनकी बातों को सीरियस मत लिया करो। मैं उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती, लेकिन डर जाती हूँ। देखो ताबीर, तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं करनी, समझी? वो धमकियां दे रही थी, कह रही थी कि मैंने आपको सब कुछ क्यों बताया, और अगर अब बताया है तो उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाऊं। कोई कुछ भी करे, तुमने किसी की बात की परवाह नहीं करनी। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बस अपने घर पे फोकस करो, उसको बेहतर बनाओ, समझी? गुड। सारा सोई नहीं अभी तक बेटा? बस सोने की तैयारी कर रही थी। आप आए, बैठे ना। क्या बात है बेटा, कोई मसला है? नहीं, कुछ खास नहीं। देखो बेटा, जो कुछ तुम सोच रही हो या जो करना चाहती हो वो अब मुमकिन नहीं। प्लीज इस मामले में मत पड़ो। क्यों ना पढ़ूं? ये है ही मेरा मामला। ठुकराया है उसने मुझे, ऐसे छोड़ दूं उसे? इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी मैं। लेकिन बेटा, उसकी शादी हो चुकी है, बीवी है उसकी। है तो क्या हुआ, लोगों की दूसरी बीवी भी तो होती है। मैं भी उनके दरमियान में रहकर अपना मुकाम हासिल करके रहूंगी। सारा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जैसी मुझे करनी चाहिए। आप परेशान ना हो। बेटा तुम हाँ तो करो, मैं एक से बढ़कर एक रिश्ता तुम्हारे लिए ढूंढ निकालूंगी। फिलहाल अहमद, और कुछ नहीं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैं आपकी बहू को ले आया हूँ, ये अब यहीं रहेगी हमारे साथ। जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं क्या चाहूँगी, मुझे तो तुम्हारी खुशी अजीज़ है। जहाँ मेरा बेटा खुश, वहाँ मैं खुश। मामा, आपका बेटा आपसे जुदा नहीं है, आपको हम दोनों से कभी कोई गिला नहीं होगा। हम ज़ारा का भी पूरा ख्याल रखेंगे। ज़ारा बेचारी का क्या है, उसकी तो हर खुशी हर गम हमसे जुड़ा है। नहीं मामा, हम दोनों ज़ारा का पूरा ख्याल रखेंगे, उसे भी हम दोनों से कोई गिला नहीं होगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। वैसे बेटा, मैं इससे पूछ सकती हूँ कि ये बगैर बताए घर छोड़कर क्यों चली गई थी? शरीफ घराने की लड़कियां ऐसे करती हैं क्या? मामा, जो हुआ सो हुआ, भूल जाएं उसे। किसने क्या किया उसे दोबारा रिपीट करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ हासिल हो या ना हो, इसने हमारी फैमिली ट्रेडिशंस को तो तोड़ दिया ना। और वैसे भी लड़की चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, घर वालों की इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती।
हम आइंदा ख्याल रखेंगे। हमसे मतलब? मैं इसकी बात कर रही हूँ। शादी से पहले कुछ भी करती आई हो, आई डोंट रियली केयर, लेकिन अब इसे अगर हमारे साथ यहाँ रहना है तो हमारी फैमिली वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना होगा। जी ठीक है मामा, ऐसा ही होगा। तुम ही बोलते जाओगे, इसके मुंह में जबान नहीं है, तुम ही वकालत करते जाओगे इसकी। आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। अच्छा मामा, चलते हैं हम लोग। अल्लाह हाफिज। चल।